हे मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2281 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं याकूब अध्याय 4 पद 2। तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। हमारे कल के मनन में मैं संक्षेप में आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि परमेश्वर के वचन के अनुसार संतुष्ट मसीह जीवन किसे कहते हैं। इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि असंतुष्ट जीवन का मतलब क्या है। संतुष्ट मसीह जीवन यदि यीशु मसीह को हमारा सर्वश्रेष्ठ आनंद समझना हो तो स्वाभाविक है कि असंतुष्ट मसीह जीवन यीशु मसीह से बढ़कर अन्य चीजों पर अथवा सांसारिक बातों पर अपनी खुशी का तलाश करना है। प्राथमिक रूप में मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के अलावा अन्य सांसारिक चीजों पर यदि हम खुशी का तलाश करने वाले हो तो निश्चय आप मुझ पर भरोसा रखिएगा इस बात पर कि यद्यपि हमें तात्कालिक रूप में कुछ आनंद मिल भी जाए, हम कभी भी जीवन में संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। क्योंकि सांसारिक चीजों के प्रति जो लालसा हमारे अंदर है वो उन चीजों की प्राप्ति करने पर कभी भी समाप्त नहीं होती है, बल्कि उसी वस्तु को अधिक अधिक पाने का लालच हमारे अंदर बढ़ाती केवल रहेगी। पैदल चलने वाला व्यक्ति से यदि पूछेंगे तो उनकी इच्छा ये होगी कि एक साइकिल मिल जाए, और साइकिल मिलने के बाद वो चाहेंगे कि एक बाइक हो, और जब बाइक मिल जाती है तो वो चाहेंगे कि सस्ता दाम की एक कार हो। जब सस्ता दाम की कार मिल जाती है तो वो चाहेंगे कि एक BMW या मर्सिडीज बेंज मिले। जब महंगी कार का स्वामी हो जाता है तो चाहेंगे कि एक हवाई जहाज हो। मनुष्य की सांसारिक वस्तुओं के प्रति जो लालसाएं हैं वो कभी भी मनुष्य को संतुष्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि सांसारिक वस्तुओं के प्रति जो लालसा है वो हमें केवल लालची ही बनाती है। Our desires for worldly things never can make us satisfied because they only make us greedy. इसलिए एक संतुष्ट जीवन यदि बिताना हो तो हमें प्रभु में आनंदित रहना अनिवार्य है। जब हम प्रभु में आनंदित नहीं रह पाते हैं तो हमारा ध्यान हमेशा उन लोगों पर होंगे जो हमसे भी अच्छे कपड़े पहनते हैं, हमारे घर से भी अच्छे घरों में रहते हैं, या हमारे पास जितने सुख सुविधाएं उपलब्ध है उससे अधिक सुख सुविधाओं में रहते हैं। नहीं तो हम जो पदवी पर है उससे भी बड़ी पदवी पर हो, नहीं तो हम जितने प्रसिद्ध हैं उससे अधिक जाना पहचाना हो। जब हमारा ध्यान इस प्रकार अन्य लोगों पर होंगे, हमारी इच्छा कैसे भी हो उनके समान बनना होगा। जब जीवन में हमारी इच्छा दूसरों के समान बनना हो तो स्वाभाविक है कि प्रभु से हमारी प्रार्थनाएं भी ये होगी कि प्रभु हमें वो गाड़ी दे जो उनके पास भी है, प्रभु हमें ऐसा घर दे जैसा उनका है, प्रभु हमें ऐसी नौकरी दे जैसी उनकी है, प्रभु हमें भी उतना प्रसिद्ध कर दे जितना वो प्रसिद्ध है, उन्हें जितना सम्मान मिलता है उतना मुझे भी दिला दे। जब हमारी प्रार्थनाएं हमारी लालसाओं को तृप्त करने के लिए हो जाती हैं तो हमारी ज्यादातर प्रार्थनाएं भी अर्थशून्य हो जाएगी और परमेश्वर उन अर्थशून्य प्रार्थनाओं का उत्तर भी नहीं देंगे। हमारी लालसाओं से प्रेरित प्रार्थनाओं का उत्तर जब परमेश्वर नहीं देता है तो हम उन भाई बहनों से जिन्हें हमसे अधिक सौभाग्यताएं मिली हो उनसे हम डाह करने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपस में झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं। पद समाप्त करते वक्त लेखक ये कहता है कि तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। क्या मांगने की बात यह की जा रही है? क्या कुछ भी मांगने के संबंध में यह बताया गया है? नहीं, कुछ भी मांगने के बारे में नहीं बताया, बल्कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार मांगने के संबंध में बताया। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब तक हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक हम परमेश्वर से कुछ मिलने की उम्मीद भी नहीं करनी है। परमेश्वर की इच्छा अनुसार हम कैसे मांग सकते हैं? प्रभु दया करे तो उसकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। विश्वास जो करते हैं